Good morning, students. Welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shefali, your English mentor. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एडिटोरियल लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस की सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स हो रही है, ठीक है। हम बातें भी कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कि इसकी इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट वैक्सीन आए। देखो, नो डाउट इसके लिए मेहनत हो रही है, साइंटिस्ट डिफरेंट अपन कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्टेट्स में ट्राई कर रहे हैं। इंडिया भी नहीं, बाहर की स्टेट्स में भी इसकी अपन कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हमारी तरफ से बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं इस पॉइंट पे। तो ये एडिटोरियल आपका इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, हमें क्या मतलब चीज़ें चल रही हैं, कैसे कैसे हम कह सकते हैं वैक्सीन के बनने के होते हैं। देखो दिक्कत क्या आ रही है हमारी, नो डाउट वैक्सीन आपको पता भी होगा, बाबा रामदेव जी भी लेकर आए थे, है ना। तो वो कोरोनिल की लेकर आए, हालांकि अपन कह सकते हैं वो पूरा दावा कर रहे थे कि इससे पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टिल उसका भी हमें कोई वो नहीं मिल रहा, कंक्लूजन नहीं मिला। तो यहाँ पे जब एंडिंग पॉइंट आ जाता है ना, देखो जब हमारी कोई भी वैक्सीन बन रही है तो लास्ट स्टेज पे आके कोई ना कोई चीज़ में दिक्कत आ जाती है जो हमारी मार्केट में रिलीज नहीं हो पा रही है। तो इसी पॉइंट पे ये बहुत ही मेजर इशू बना हुआ है कोरोना वायरस को लेकर कि एक बार हमारी वैक्सीन तैयार हो जाए तो हमें कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तो यही चीज़ के बारे में हमारा ये एडिटोरियल है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं प्रॉमिस एंड डिलीवरी। तो ये हमारा टॉपिक है प्रॉमिस एंड डिलीवरी। देखो यहाँ पे हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हम मार्केट में डिलीवरी लेकर आएंगे, रिलीज करेंगे वैक्सीन को, उसके बारे में हमारे प्रॉमिसेस हो रहे हैं और क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, हमें ये चीज के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, फर्स्ट यहाँ पे even partially effective vaccines will be in demand but the safety aspect is paramount। कहते आजकल डिमांड में लोग तो ये भी कह रहे हैं पार्शियली इफेक्टिव वैक्सीन। पार्शियली मतलब हमारा प्रभाव वैक्सीन को कोरोना का इफेक्ट कम कर दे, ऐसी वैक्सीन हो जो सिर्फ साल भर के लिए बहुत हो, कि साल भर बंदे को कोरोना ना हो सके, ऐसी वैक्सीन है कोई, अगर वो भी मार्केट में रिलीज हो जाए तो हम कहते हैं हम खरीद लेंगे। तो ऐसी वैक्सीन की भी डिमांड है। पार्शियली इफेक्टिव वैक्सीन जो पार्शियली इफेक्टिव हो, पूरी लाइफ भर के लिए तो हम गारंटी नहीं कर सकते। अगर अभी हमारी मार्केट में वो वैक्सीन की भी अगर रिलीज हो जाए जो साल भर के लिए इफेक्टिव हो, तो वो भी जो हम वैक्सीन जो हमें ठीक कर दे, मतलब हमें कोरोना ना होने दे, ऐसी वैक्सीन भी आ जाए तो वो चीज़ भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो पार्शियली मतलब थोड़ा सा भी हमारे लिए इफेक्टिव वैक्सीन हो जो थोड़े टाइम के लिए भी चल जाए, तो वो भी कहते हैं कि वो भी डिमांड में है, विल बी इन डिमांड बट द सेफ्टी एस्पेक्ट इज पैरामाउंट। और बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात हम हमेशा याद रखना, बट जो होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस को और एक नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेफ्टी एस्पेक्ट। सबसे जरूरी हमारी सेफ्टी है और पैरामाउंट का मतलब होता है राइजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, जरूरी या इंपॉर्टेंट हम पैरामाउंट को बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है सेफ्टी। तो ये हमारे लिए सबसे जरूरी है सेफ्टी एस्पेक्ट। तो पैरामाउंट वर्ड को नोट डाउन कर लो, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है, टॉप पे हो या इंपॉर्टेंट हो, उसको हम पैरामाउंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय। इंडिजिनस मतलब क्या होता है, जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री बनाती है, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं ना। इंडिजिनस मतलब क्या होता है, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया वैक्सीन के लिए। सपोज स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको क्लोज टेस्ट करवाया, जैसे अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आपको ऑप्शन आ जाए डैश बाय हैदराबाद, डेवलप्ड आ जाए, ठीक है, मेड आ जाए, तो हमें क्या वर्ड लगाना चाहिए वैक्सीन के लिए, डेवलप्ड वर्ड आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि अभी ये बन चुकी है। डेवलप्ड बाय किन्होंने बनाई है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने बनाई है इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर। कोलैबोरेशन मतलब क्या, इन पार्टनरशिप, उनके साथ कोलैबोरेट करके बनाई है हैदराबाद बेस्ड की कोई कंपनी ने आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो हमारे
ICMR सेटअप किया गया है इंस्टीट्यूट, उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ पार्टनरशिप करके, उनके साथ मिलके इन्होंने बनाई है क्या, एक इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन बनाई है, ठीक है। is all set to be tested on humans। अभी ये तैयार है, is all set to be मतलब ये बिल्कुल तैयार है जो कि ह्यूमंस के लिए पर हमें टेस्ट करना है। वो नो डाउट इन्होंने तैयार कर ली है, बट अभी टेस्टिंग बाकी है। द परमिशन, अब आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं हम स्टूडेंट्स। द परमिशन फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया टू, अब हमें परमिशन लेनी पड़ती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, ताकि हम ट्रायल्स कर सकें, चेक कर सकें, ठीक है। टू कैरी आउट का मतलब क्या होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। देखो अब यहाँ तुम्हें सेंस भी पता चलेंगी चीजों की। कैरी आउट का मतलब होता है स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट करना, कैरी ऑन करना, किसी चीज को लागू करना। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना। तो तुम्हें यहाँ पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, कैरी इन, कैरी ओवर, कैरी आउट। इन सबके मैं मीनिंग करवाऊंगी फ्रेजल वर्ब्स में। कैरी वर्ब है और आउट हमारा यहाँ प्रेपोजिशन है, तो दोनों के सेंस से हमारा फ्रेजल वर्ब बनता है। तो ये कैरी आउट जैसे है, तो तुम्हें पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो तुम्हें पता है जब हम एग्जीक्यूट लागू करने की बात करते हैं तब कैरी आउट यूज करते हैं। कैरी ऑन कंटिन्यू करना उसके लिए होता है। तो ये हम सीखेंगे हर चीज। टू कैरी आउट फेज 1 एंड फेज 2 ह्यूमन केमिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो यहाँ फेज 1 और फेज 2 हमने ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हमने स्टार्ट किए। वॉज बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ हम ऑन लगाते हैं स्टूडेंट्स, वॉज बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन द सेफ्टी एंड एफिकेसी रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज। एफिकेसी मतलब क्या होता है, जो एफिशिएंट हो, अच्छे रिजल्ट हो। एफिकेसी मींस एफिशिएंट रिजल्ट्स। कहते जो हम कह रहे हैं कि हमें फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स करने हैं, वो किस पे बेस्ड है, हमने जो अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए हैं ऑन स्टडीज ऑन, हमने किस पे टेस्टिंग की है, माइस पे, रैट्स पे और रैबिट्स पे सबसे पहले टेस्टिंग की है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये बेस्ड के साथ ऑन आएगा, कैरी के साथ आउट, एग्जीक्यूट करना होता है इसका मीनिंग। आगे देखते हैं। द फेज 1 ट्रायल, जो फेज 1 ट्रायल है ऑफ अ कैंडिडेट वैक्सीन यूजिंग इनएक्टिवेटेड नोवेल कोरोना वायरस विल बिगिन दिस मंथ टू टेस्ट इट्स सेफ्टी। जो ट्रायल 1 होगा वो वैक्सीन का यूजिंग इनएक्टिवेटेड नोवेल, नोवेल मतलब होता है नया, नोवेल मींस क्या होता है, समथिंग न्यू। न्यू कोरोना वायरस विल बिगिन दिस मंथ टू टेस्ट इट्स सेफ्टी। जो ट्रायल 1 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या है, द वायरस यूज्ड फॉर डेवलपिंग द वैक्सीन वाज आइसोलेटेड बाय अ पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फ्रॉम सैंपल्स कलेक्टेड इन इंडिया। जो वायरस है जो यूज्ड हुआ है फॉर डेवलपिंग द वैक्सीन, तो हमने स्टूडेंट्स जो ये वायरस है उसको पहले हमने देखा कैसे टाइप का वायरस है, उसकी स्टडी की है और उसी हिसाब से हमने वैक्सीन को डेवलप किया है। वाज आइसोलेटेड बाय पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फ्रॉम सैंपल्स कलेक्टेड इन इंडिया। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स इन्होंने थोड़े से सैंपल्स कलेक्ट किए जिनके वो वायरस हुआ है, ठीक है, और उस वायरस की हेल्प से इन्होंने एक वैक्सीन को क्या किया है, थोड़ा सा बनाया है, ठीक है। मीनवाइल अ पुणे बेस्ड कंपनी इज ऑल सेट टू मैन्युफैक्चर, ऑल सेट टू मैन्युफैक्चर मतलब रेडी है मैन्युफैक्चर करने के लिए 2-3 मिलियन डोजेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। तो यहाँ वो वैक्सीन करने के लिए, रेडी करने के लिए तैयार है। इफ द, आगे देखते हैं, if the results of its phase 1 clinical trial which are expected in first week of July are encouraging। तो वो क्या कह रहे हैं
जो एक हमारी है मीनवाइल एक पुणे बेस्ड कंपनी है, वो भी तैयार है मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी है? 2-3 मिलियन डोजेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को तैयार करने के लिए रेडी है। अगर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल जो हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट है, वो अच्छा रहा तो हम हमारी ये जो पुणे बेस्ड कंपनी है वो भी रेडी है वैक्सीन तैयार करने के लिए। आगे देखते हैं, मिलियंस ऑफ डोजेस मोर विल बी मैन्युफैक्चर्ड, कहते हैं और भी मिलियंस ऑफ डोजेस मैन्युफैक्चर की जाएंगी इफ द रिजल्ट्स ऑफ कंबाइंड फेज 2 and 3 आर रीएश्योरिंग। कहते ट्रायल 1 के बाद अगर ट्रायल 2 और 3 के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे लगे तो बहुत ही मिलियंस ट्रिलियंस जो है मार्केट में ये चीजें मेडिसिन बनेंगी। इन एडिशन द 2 कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग, 2 कंपनीज आपस में मिल रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं। मीनवाइल इन एडिशन बोला है, इसके साथ इन एडिशन हमारा कनेक्टर होता है स्टूडेंट्स, इन एडिशन भी हमारा क्या होता है, एक कनेक्टर होता है, ठीक है। तो अब क्या बोला है, इन एडिशन द 2 कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग, इकट्ठे हो रहे हैं विद द यूनिवर्सिटीज एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी टू डेवलप, क्या चीज डेवलप करने के लिए, 3 मोर वैक्सीन्स। तो 2 कंपनीज आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं 3 और वैक्सीन्स बनाने के लिए। देखो ये टॉपिक मेनली क्या है, हर कंपनी अपने अपने एंड पे मेहनत कर रही है, एफर्ट्स कर रही है वैक्सीन्स को बनाने के लिए। आगे हम देखते हैं, विद द पेंडेमिक हम किसके, ये बड़ी आफ्ता, ये बड़ी प्रॉब्लम पेंडेमिक कोरोना की बोल रहे हैं। रेजिंग मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रही है, रेज हो रही है। एंड नो एंटीवायरल्स अवेलेबल टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स, ये इतनी तेजी से जो बढ़ रही है पेंडेमिक प्रॉब्लम, नो एंटीवायरल्स, कोई एंटीवायरल नहीं है, मतलब कोई भी इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंटीवायरल नहीं बना, इसको खत्म करने के लिए। अवेलेबल टू ट्रीट सीवियर मतलब खतरनाक कोविड-19 पेशेंट्स, वैक्सीन दैट इज इवन पार्शियली इफेक्टिव, कहते हैं ऐसी वैक्सीन जो पार्शली थोड़ा सा भी हमारे लिए सही साबित हो, एंड प्रोटेक्ट्स फॉर अबाउट अ ईयर, 1 साल के लिए भी हमारे लिए लाभदायक हो, विल बी इन डिमांड, कहते हैं लोग खरीदने के लिए रेडी हैं अगर वो वैक्सीन ऐसी हो जो 1 साल के लिए भी इफेक्टिव हो, है ना। जो वैक्सीन 1 साल के लिए भी इफेक्टिव हो, दे आर सेइंग कि वो भी हमारी डिमांड में है। Thus an indigenous vaccine will mean guaranteed availability for Indians. Thus the indigenous vaccine will mean, indigenous मतलब डोमेस्टिक जो वैक्सीन है, will mean ये हमें क्या साबित होती है, guaranteed availability for Indians, guaranteed availability for Indians, while a significant percentage of Oxford vaccine manufactured in India will be earmarked for local consumption, will be earmarked। तो अब यहाँ पे क्या है, will be earmarked, यहाँ चेक करो, इसका सेंस मैं आपको दिखाती हूँ। will be earmarked, earmarked का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, यहाँ नोट डाउन कर लो, पहले पैरामाउंट का मीनिंग कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है लीस्ट। रेज का मतलब है जो बढ़ रहा है, सर्च कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और ये क्या है, जो चुप है, रेज मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ईयरमार्क का होता है, ईयरमार्क का मतलब होता है रक्षित करना, रक्षा करना, ठीक है, सेट असाइड या रिजर्व करना, उसको बोलते हैं। will be earmarked for local consumption, यहाँ पे ये रिजर्व। कहते मेन मोटिव पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम वैक्सीन बना रहे हैं, मेन मोटिव हर कंट्री चाहती है कि हमारी कंट्री के अंदर ही वैक्सीन बन जाए तो बेटर है। अगर हमें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, हम खुद ही अपने लिए वैक्सीन तैयार करें। कहते हैं वो मेन उनका मोटिव ये होगा कि हमारे लोकल वाले लोग तो खरीद सके अपनी डोमेस्टिक के, तो वो अपनी कंट्री के लिए रिजर्व करके रखना चाहते हैं, अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर अगर की होगी तो
हम अपनी कंट्री में रिजर्व कर सकते हैं लोकल कंजप्शन के लिए। पता है क्या चीज़ दिक्कत है, सपोज हम बाहर वालों से लेंगे वैक्सीन, तो सबसे बड़ी दिक्कत है बाहर वाली कंट्रीज, इसमें 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि पहले वो अपनी कंट्री को अवेलेबल करवाएंगे, फिर हमारे तक पहुंचेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन हमारी यहाँ पे ही बन जाए, अपनी कंट्री में ही बन जाए, तो हम रिजर्व करके रख सकते हैं अपनी लोकल का। हमारी कंट्री में अगर बन जाए तो हमें विद इन 2-3 मंथ्स अवेलेबल हो जाएगी अपनी मार्केट में। तो ये चीज कह रहे हैं ईयर मार्ट, वो हमारे लिए रिजर्व हो जाएगी कि हम अपनी कंट्री में कंज्यूम कर सकें, ठीक है। दिस इज वन रीजन व्हाई मेनी कंट्रीज आर अर्नेस्टली का मीनिंग क्या होता है, नोट डाउन करो। देखो अर्नेस्टली मतलब क्या होता है, सिंसियरली या रियली या ट्रूली। हर कंट्री ऑनेस्टली यही चाह रही है, क्या चीज चाह रही है, देखो मैनी कंट्रीज आर अर्नेस्टली, बहुत ही ऑनेस्टली ये चीज चाह रही है, एट अटेम्प्टिंग टू डेवलप अ वैक्सीन, कि वो अटेम्प्ट कर रहे हैं वैक्सीन बनाने का। हर कंट्री की यही कोशिश है कि वो वैक्सीन अपनी कंट्री के लिए खुद ही बनाए, ठीक है, ना कि बाहर से परचेज करें, ठीक है, ताकि वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए रिजर्व में रख सके वैक्सीन और उनको अवेलेबल मार्केट में करवा सके। According to WHO, 17 candidate vaccines, candidate मतलब क्या होता है, appropriate, नोट डाउन करी जाओ मीनिंग। According to WHO, 17 appropriate vaccines are in various stages, वो different trials पे लगी हुई हैं 17 ऐसी vaccines of human clinical trial, while 132 are in pre-clinical trial stages। अभी जो 17 है वो तो क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस पे है, जो क्लिनिक्स में टेस्टिंग हो रही है। अभी 132 ये है अभी प्री क्लिनिकल, अभी क्लिनिक्स में नहीं आई, उसमें अपन कह सकते हैं उससे पहले वाले ट्रायल स्टेजेस में, जैसे माइस वगैरह, ये अपन इन पे टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। ऑन जून 25 चाइना's कैंसिनो बायोलॉजिक्स कोविड-19 वैक्सीन became the first of the block when it was improved for use by the military for period of 1 year। तो यहाँ पे एक वैक्सीन है जो मिलिट्री यूज के लिए था 1 साल के लिए, जो चाइना वालों ने बनाई है। आगे हम देखते हैं, अब ये देखो The phase 1 and phase 2 trials found the vaccine to be safe with potential to protect against the disease। ठीक है, जो phase 1 and phase 2 trials हैं उन्होंने एक वैक्सीन तैयार की है जो कि सेफ है with the potential to protect against the disease। It is unclear, ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है if the vaccination will be optional or mandatory। कहते अभी हमें ये चीज का पता नहीं है कि जो हम वैक्सीन बना रहे हैं क्या वो ऑप्शनल होगी या मैंडेटरी। सपोज मार्केट में वैक्सीन आ जाए, अब हमें ये नहीं पता कि हमें ऑप्शनल करनी चाहिए कि हाँ जिनको कोरोना वायरस है वही मतलब वैक्सीन का यूज करें, या मैंडेटरी कि हर लोग जिनको नहीं हुआ वो भी वैक्सीन का यूज करें। तो कहते हैं ये मैंडेटरी गवर्नमेंट के द्वारा जरूरी, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी कर देना चाहिए या ऑप्शनल रखना चाहिए, जिसकी मर्जी है वो ही करे मतलब वैक्सीन का यूज कर सके। तो कहते हैं अभी ये चीज बात की क्लैरिटी नहीं है कि वैक्सीन का हम क्या कहते हैं कंपलसरी करें या ऑप्शनल करें। मैंडेटरी का मीनिंग नोट डाउन कर लो क्या होता है, जरूर, ठीक है। While this is not the first time, ये पहली बार नहीं हुआ कि that countries have made vaccines under development available to the military। Even before the completion of trial, there is a growing concern that speeding up vaccine development by bypassing मतलब different stages से गुजरना, bypassing different crucial stages of the trial process may prove counterproductive। कहते अभी तो ये दिक्कत है कि हम जिस तरीके से स्पीडिंग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू और डिफरेंट स्टेजेस से पास कर रहे हैं, ये भी डर है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव ना साबित हो। प्रोडक्टिव मतलब जरूर अच्छा है ना, प्रोडक्टिव है हमारे लिए काम, काउंटर मतलब जो हमारे लिए उल्टा सिद्ध हो जाए, हम इसे अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, अच्छा फटाफट काम हो, क्या पता वो काउंटर प्रोडक्टिव भी ना हो, वो हमें हार्म कर जाए। तो हम जितनी तेजी से काम कर रहे हैं क्या पता वो हमारे लिए नुकसानदायक ही ना सिद्ध हो, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब हार्मफुल, या हमारे हमने जो एक्सपेक्ट किया उसके उल्टा साबित हो जाए।
in the US, 1/3 have said, ठीक है, they would not get immunized against COVID-19 even a vaccine was widely available and affordable. आपको पता है लोग डरते हैं कि अगर पोल हुआ था, वोटिंग हुई थी यूएसए में और 1/3 लोगों ने ये कहा है कि वो इम्यूनाइजेशन नहीं करवाएंगे। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है, पहले वैक्सीन लगा के हमारी सेफ्टी हो जाती है कि हमें कोरोना आगे ना हो, ठीक है। इम्यूनाइजेशन नहीं करवाएंगे अगेंस्ट कोविड-19, इवन अगर इम्यूनाइज के साथ अगेंस्ट लगा दिया, किसी इम्यूनाइजेशन करते हैं हम किसी बीमारी के खिलाफ, अगेंस्ट यूज होता है किसी बीमारी के खिलाफ, है ना। इवन इफ अ वैक्सीन वाज वाइडली, कहते हैं अगर वैक्सीन अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो, मतलब हम हमारी पहुंच में हो, हम खरीद सकते हैं, तब भी हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। देखो 1/3 लोगों ने ऐसी बात कही है। व्हाइल मैनी एक्सपेक्ट साइंस टू फाइंड अ क्विक फिक्स, एक्सपर्ट्स envisage 12 to 18 months। envisage मतलब क्या होता है, वेरीफाई करना। एक्सपर्ट्स वेरीफाई, वो क्या चीज वेरीफाई करके बता रहे हैं कि 12 से 18 मंथ्स लगेंगे टू गेट अ वैक्सीन कमर्शियलाइज्ड। कहते सपोज हमने वैक्सीन बना भी लिया है तो तुम्हें पता है मार्केट में कमर्शियलाइज मतलब मार्केट में आने के लिए वो कह रहे हैं 12 से 18 महीने लग जाएंगे। मुझे लगता है 12 और 18 से 18 महीने जो मार्केट में लगे फिर तो सारी दुनिया ही तबाह हो जाएगी ना। अगर अभी अभी आपको लग रहा है 7-8 महीने बनने में लगेंगे, 7-8 महीने अगर बनने में लगेंगे, 2-3 साल तक प्रोसेस आएगा कहते हैं मार्केट में आने का, तो 12 से 18 महीने लग जाएंगे मार्केट में आने में, इफ एट ऑल। कहते वो ये चीज को कह रहे हैं कि अगर आई भी वैक्सीन तो 12 से 18 महीने लग जाएंगे। बट दैट टाइमलाइन इज ऑलरेडी सीन एज एग्रेसिव। एग्रेसिव बहुत ही गुस्से वाला चीज है। अगर हम ये बोल रहे हैं बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, अगर हम ये कह रहे हैं ये टाइमलाइन अगर हम कह रहे हैं 12 से 18 महीने लग जाएंगे। आगे देखो, इफ साइंटिस्ट डेवलप अ सेफ, अगर साइंटिस्ट बना रहे हैं अ सेफ, आगे देखते हैं एफिकेशियस वैक्सीन। एफिकेशियस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एफिशिएंट मैंने बोला था, एक हमने बोला था एफिकेसी, ये हमारा नाउन हो गया। एफिकेशियस क्या बन गया, एडजेक्टिव। वैक्सीन कैसी है, एफिकेशियस है, एफिशिएंट है। देखो ये डिफरेंस होता है। Efficacious vaccine soon, public interest in science would grow substantially। कहते हैं लोगों का भरोसा बहुत बढ़ जाएगा अगर ऐसी वैक्सीन आ जाए जो एफिशिएंट हो, ठीक है। बट देयर वुड बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इफ इट, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स। कहते हैं बट अगर ऐसी चीज ना हुई तो लोगों का आप कह सकते हैं ये चीज है, बट देयर वुड बी सीरियस रिजल्ट्स, रिजल्ट्स बहुत सीरियस हो जाएंगे अगर ये चीज फेल हो गई। अगर हमारी वैक्सीन ना आई तो रिजल्ट बहुत ही बुरे निकल, नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। आगे हम देखते हैं पर्टिकुलरली ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट, तो लोगों के बीच में सेफ्टी नहीं रहेगी। रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ हैव लगाया क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है ना। हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योर के साथ हम टू लगाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर, इंश्योरिटी देना कि कोविड-19 वैक्सीन्स डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस। तो रेगुलेटरी एजेंसीज कह रही है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उपलब्ध करवाएं कोविड-19 वैक्सीन, डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस, जो उन्होंने प्रॉमिस किया उस चीज को वो डिलीवर करवा। तो होप्स स्टूडेंट्स आपको ये एडिटोरियल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब प्लीज हम मीनिंग्स देखते हैं इसके। फर्स्ट मीनिंग है हमारा पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला टॉप प्रायोरिटी, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, लीस्ट या माइनर। इसका ऑपोजिट क्या होता है, लीस्ट या माइनर। सेकंड है रेज। रेज का मतलब क्या होता है, तेजी से बढ़ना, रेज सर्ज इंक्रीज करना, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, काम शांत क्वाइट, जो चीज ना बढ़े वही रुकी रहे। थर्ड है ईयर मार्क। ईयर मार्क का मतलब होता है सेट साइड रिजर्व करके रखा था, याद है हमने ईयर मार्क करके रखना चाहते हैं हम वैक्सीन को, ताकि हमें बाहर से परचेज करने की जरूरत ना पड़े। और इसका ऑपोजिट क्या है, इग्नोर या निग्लेक्ट। अगला अर्नेस्टली मतलब ट्रूली, ऑनेस्टली, होल हार्टेडली, हम अर्नेस्टली ये चीज चाहते हैं करें। होल बाईपास मतलब होता है पास करना, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा बाईपासिंग का। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जो हार्मफुल हो, हमने जो सोचा है उसके ऑपोजिट हो जाए, उसको बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव। इम्यूनाइज्ड मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट कोविड-19, ऐसी इम्यूनाइजेशन है जो हमारी प्रोटेक्ट कर सके, या इनोक्यूलेट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इन्विसेज, मतलब क्या होता है, इमेजिन करना, विचार करना, वेरीफाई करना, हम विचार कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वेरीफाई करना भी होता है।
नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस, इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट, आउटकम, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, कॉज। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये एडिटोरियल समझ आ गया होगा। प्लीज इसके नोट्स बनाओ, सारे मीनिंग्स आपने कॉपी में होप सो आप लिख रहे होंगे। तो आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।